नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 2 और ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है मैं उससे ये सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो उसी के सारे क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है मैंने खाली वही उठाया है। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन है, मतलब 61वां जो प्रैक्टिस सेट के अनुसार है। किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को देखते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित कोई बच्चा है तो उसको देखते ही आप मतलब कैसा रिएक्ट करेंगे। नंबर एक ऑप्शन है इसमें, बच्चों और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे। सेकंड है, बच्चों की सुरक्षा पर खतरे का पता लगाएंगे, बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए ये तीनों के तीनों ही सूटेबल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। नेक्स्ट है, छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास क्या होना चाहिए आपातकालीन स्थिति में। नंबर एक है, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान। दूसरा है, आपातकालीन स्थिति में कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो भाई, आपातकालीन स्थिति में जिम्मेदारी वार्डन, क्योंकि अब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना, तो ये कह रहा है जिम्मेदारी कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा है, छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना। हाँ, ये भी होनी चाहिए। और उससे पहले इसने क्या है, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान। भाई अपनी सुरक्षा पर तो ये क्या मतलब होता है, मतलब सुरक्षा अपनी करेगा कि बच्चों की करेगा, तो ये वैसे गलत हो गया। और निकासी मतलब बच्चों के निकास के लिए आपातकालीन स्थिति में योजना उसको पहले से निर्दिष्ट कर रखनी होगी। ठीक है, तीसरा ये। चौथा है, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का ज्ञान नहीं। ये तो वैसे भी नहीं बनता, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। 63 है, एक छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। व्यवहारवादी, धैर्य और सहानुभूति, नियमों को लागू करने का उपयुक्त सभी। देखिए सारे के सारे गुण होने चाहिए उसमें। क्यों, व्यवहारवादी गुण भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, धैर्य और सहानुभूति बच्चों के प्रति ये भी होनी चाहिए। नियम को लागू करना बहुत ही आवश्यक होता है हॉस्टल में, तो ये भी तो उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर है। नेक्स्ट है, छात्रावास में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए वार्डन द्वारा निम्न में से उपाय शामिल किए जाएंगे। इनमें से कौन से उपाय शामिल किए जाएंगे। नंबर एक, खाद भंडार और निपटान, लॉन्ड्री का प्रबंधन, व्यक्तिगत सुरक्षा। डी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रबंधन करे जाएंगे इसमें एक हॉस्टल में। 65 है, छात्रावासों में कमरों का आवंटन कौन करता है। आपको पता है कमरों का आवंटन कौन करता है, वार्डन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक है। नंबर एक, अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध या उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर छात्रावासों में क्यों महत्वपूर्ण है। कुशल संचार के लिए, बेहतर रिक रखने के लिए, फॉर द बेटर रिकॉर्ड है ये। ठीक है, रिकॉर्ड, बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए, आसान उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए इसका एकदम सूटेबल सही आंसर होगा। ठीक है, तो बेहतर कम्युनिकेशन हो सके और रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को रखने में आसानी होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रणाली में। और आसान उपस्थिति ट्रैकिंग मतलब कोई बच्चा उपस्थित है या नहीं है उसकी भी ट्रैकिंग को हम आसानी से कर सकते हैं। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ए इसमें दे रखा है, नियमों का उल्लंघन के लिए सख्त सजा। दूसरा, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें, उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना या कर्फ्यू लगाना। देख कर्फ्यू लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, तुरंत निष्कासित कर नहीं सकते। उपद्रवी मतलब क्या वो आतंकवादी थोड़ी ना है, ये बच्चे तो वो बच्चे हैं, रखना तो आपको उनको हॉस्टल में होगा। और उल्लंघन के लिए सख्त सजा, ये भी नहीं हम कर सकते बच्चों के प्रति, तो बी वाला ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है, छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकती है। दिन के दौरान महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करना, या फिर अंधेरे के बाद महिला छात्रों की गतिविधियों का प्रतिबंध लगाना। तीसरा है, महिला विद्यार्थियों को बाहरी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, छात्रावास में रख रखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए। इनकरेजिंग द स्टूडेंट इमीडिएटली, छात्रों को मुद्दों को
स्वयं ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी ऑप्शन है। छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्टिंग दर्ज करने के लिए एक प्रणाली बनाना, सी ऑप्शन है। सेमेस्टर के अंत तक इंतजार करने का आश्वासन देना। देखो ये तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है भाई, आश्वासन दोगे सेमेस्टर के अंत तक तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता, ठीक। नेक्स्ट है रखरखाव की पूरी तरह छात्रावास प्रशासन पर छोड़ देना, ये भी नहीं कर सकते हम। तो दो तो पहले कट गए। तो ये रखरखाव के मुद्दों को देखो कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली बनाना, एक प्रणाली तंत्र बना देंगे हम जिससे कि रखरखाव सही हो सके। नेक्स्ट है छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, इसमें आंसर इसका 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, पूर्णकालिक संविदा आधारित भाई छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पूर्णकालिक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावासों की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिलाधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी डीएम, ठीक है। डीएम क्या करता है, जिले में छात्रावासों की जांच के लिए एक मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है, जिससे कि हो सकता है, देखिए इसमें ऐसा है कि जितने भी छात्रावासी चल रहे हैं तो इनकी जांच के लिए क्या डीएम एक समिति गठित करेगा जो समय समय पर इनकी जांच करेगी कि छात्रावास कैसे हैं या किस प्रकार इनका संचालन हो रहा है। नेक्स्ट है छात्रावास की छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं, प्रिपेयर, इसके देखिए कौन कौन से कार्य हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास, एक दूसरे के सम्मान व सहयोग की भावना को विकसित करना। भाई देखो सारे सूटेबल लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। छात्रावास के संदर्भ में वार्डन का उत्तरदायित्व निम्न में से किस विषय पर है, हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के स्वास्थ्य पर, स्वच्छता और सफाई पर, छात्रों की सुरक्षा पर, सभी पर होना चाहिए भैया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अवधारणा किस वर्ग को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया, तो केवल अनुसूचित जाति के आधार पर, ठीक है, केवल अनुसूचित जाति के आधार पर इनके इन विद्यालयों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है अनुशासन समिति में कौन शामिल नहीं होता, अनुशासन समिति में मैथ पर्यवेक्षक शामिल नहीं होगा, ठीक है, वार्डन शामिल होगा, प्रिंसिपल शामिल होगा और रजिस्ट्रार भी शामिल होगा। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किया जाएगा, जिम्मेदारियां देकर, कक्षा में पढ़ाकर, बैठक बुलाकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जिम्मेदारियां देकर ही हम क्या कर सकते हैं, छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी का गुण विकसित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। छात्रावास में समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है, वार्डन को, छात्रावास अधीक्षक को, सुपरवाइजर को या टीचर को, तो जाएगा इस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई कैसे करें, हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल एवं स्रोतों का उपयोग या उपयुक्त सभी, तो ये जगह डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। हाथ धोना भी जरूरी है, साफ सुथरे कपड़े पहनना भी आपको बहुत ज़रूरी है और स्वच्छ जल का भी उपयोग करना भी काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट है छात्रावास वार्डन छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, साफ सफाई कर्मियों के लिए स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण ना दिलाना, भाई ये कह रहा ना दिलाना तो दिलाना पड़ेगा ना भाई, ये कहना चाह रहा छात्रावास वार्डन छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो भाई उनको प्रशिक्षण नहीं देगा क्या, साफ सफाई कर्मियों को देना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है रिडक्शन इन मैस फंड, मतलब मैस फंड में कटौती करना, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ये भी क्या हो गलत हो गया। नेक्स्ट छात्रावास में विद्यार्थियों को अतिरिक्त कार्य देना, और नेक्स्ट है छात्रावास के स्वच्छता संबंधी कार्य को नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना, तो यही ऑप्शन एक सूटेबल लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है छात्रावास के स्टोर कक्ष का भौतिक प्रमाणन वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए, स्टोर कक्ष का प्रमाणन इसमें कम से कम 1 बार होना चाहिए। नेक्स्ट है एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान कर सकता है, छात्रों का व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा है यहाँ पे,
तो पहला इसने दिया है, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। कौशल निर्माण कार्यशालाओं में व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। हाँ, ये बात सही है, तो ऑप्शन प्रदान तो करेंगे ना हम कौशल निर्माण कार्यशालाओं में और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए। नेक्स्ट है, छात्रों के हित की अनदेखी करना। अरे भाई, किसी भी छात्रों के हित की अनदेखी हम कैसे कर सकते हैं, गलत हो गया तो वैसे पहले। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम परसुइंग हॉबीज़ एंड क्रिएटिव वर्क। छात्रों के शौक और रचनात्मक कार्य करने में हतोत्साहित करना। छात्रों के शौक और रचनात्मक हतोत्साहित बिल्कुल हम भी नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन सुइटेबल है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेस समिति, हु इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ कमेटी। समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सुपरिटेंडेंट या सीनियर वार्डन या फिर नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर होगा सीनियर वार्डन। अगला है, इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति करना, ठीक है, एक इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, योजक व रंग, रासायनिक, जैव एवं भौतिकी, प्रदूषक या उपयुक्त सभी, तो ये इसमें होगा आंसर उपयुक्त सभी, इसको भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के विषय में छात्रावास वार्डन द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय अपनाया जाएगा। विद्यार्थियों से स्वच्छता पर कविता लिखवाकर, विद्यार्थियों से नृत्य कराकर। ये कहना चाह रहा है कि मतलब स्वच्छता अभियान के लिए जो वार्डन है जो छात्रों को किस प्रकार जागरूक करेगा। तो पहला तो उसने बोला स्वच्छता पर कविता, दूसरा बोला विद्यार्थियों को नृत्य कराकर। देखिए, नृत्य से कोई मतलब है नहीं, नृत्य से स्वच्छता का क्या मतलब, ठीक है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों से स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करवाकर, ये हम कर सकते हैं। चौथा है, विद्यार्थियों को इस योजना के विषय में समुचित जानकारी उपलब्ध कराकर और स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर। तो देखिए, तीन इसमें सही लग रहे हैं, पहला, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है, अनुशासन, स्वास्थ्य एवं सफाई, व्यवहार, तीनों ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है, यदि आप एक हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रशासनिक, सलाहकार, दिशा निर्देश या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें 30 ही क्वेश्चन होते हैं, तो आज एक सेकंड वाला प्रैक्टिस सेट मैंने खत्म कर दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।